जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस मेरे से बुक करा सकते हो। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल, कैंडल हीलिंग सेशंस, आकाशिक रिकॉर्ड, कार्मिक रिजल्ट्स या पीएलआर, पास्ट लाइफ रीडिंग्स आप कराना चाहते हो तो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोच लीजिए, क्योंकि कुछ बड़े षड्यंत्र आपके खिलाफ खेले जा रहे हैं, जिसका कि आज खुलासा हो रहा है। 3 बड़े षड्यंत्र मैंने कार्ड्स निकाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन से बड़े षड्यंत्र आपके खिलाफ खेले जा रहे हैं, जिसका कि आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये रीडिंग देखें, माँ आपके जीवन से में सुरक्षा लाए, स्वास्थ्य लाए और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति आए, पॉजिटिविटी आए। तो देखिए, आज की जो रीडिंग आ रही है वो मुझे क्लियर दिखा रही है कि आपने सही सुना होगा कि ये षड्यंत्र नहीं है, बल्कि उन्होंने आपके खिलाफ गेम खेले हैं। ऐसे गेम जो झूठ और वो छिपाव हैं जो उन्होंने अपने खिलाफ रचे, और आज यूनिवर्स हमें दिखा रहा है कि ये सब कैसे उनके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी साबित हो रहे हैं। मैं इसलिए अपने खिलाफ बोल रही हूँ क्योंकि रचे तो उन्होंने आपके लिए थे, लेकिन चीज़ें गड़बड़ाती हैं। बहुत ज़्यादा किसी को रुलाओगे, परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें पलट कर वो आप पर ही हावी हो जाती है, और यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो ये मैसेज आपके लिए है। मैंने इंटेंशन जो सेट किया था कि अगर जो आत्मा इस वीडियो को चुन रही है उसे वही संदेश मिले जो उसके लिए ज़रूरी है। आपको अंदर ही अंदर बोलना है, मैं तैयार हूँ। जो पहला षड्यंत्र सामने आ रहा है, आपके पार्टनर ने आपके मन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने सोचा था कि वो रिश्ते को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, झूठ बोलकर, बातें छुपाकर, भावनाओं को मैनिपुलेट करके और कभी कभी आपको गिल्टी फील करा के। उन्हें लगता था कि अगर वो सच्चाई छुपा लेंगे, मेहनत करेंगे इस नेगेटिव तौर पर, तो वो दोहरे जीवन को मैनेज कर लेंगे, उन सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये रीडिंग ये दिखा रही है कि ये षड्यंत्र खुद उनके खिलाफ पलट चुका है। वो जंजीरें जो उन्होंने खुद बनाई थी अब उनके गले में फंस गई है। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने छुपाया था अब उनके को इंटरनली कोलैप्स का कारण बन रहा है। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ सामने ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो कंट्रोल चाहा था वही कंट्रोल अब उनके हाथ से निकल चुका है। ये पहला षड्यंत्र था जो उन्होंने आपके खिलाफ खेला, जो उनके खिलाफ हो गया। तो हम देख लेते हैं दूसरा कौन सा बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ उन्होंने रचा, जो कहीं ना कहीं उन्हीं के खिलाफ हो गया, उन्हीं के खिलाफ काम करने लगा, उनको अपने ही जाल में फंसने पर मजबूर। षड्यंत्र तो उन्होंने बड़े बड़े खेले। मैनिपुलेशन दिख रहा है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, कंट्रोल करना चाहा। अपने जुर्म को छुपाने के लिए भी इंसान दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। उन्होंने ये सोचा था कि वो बिना जिम्मेदारी के सब कुछ पा सकेंगे। उनको एक भ्रम था। उन्होंने सोचा था कि वो खुद एक साथ कई चीज़ें रख सकते हैं। रिश्ता था, आज़ादी, रिश्ता भी, आज़ादी भी, ध्यान भी और कभी कभी बाहर के आकर्षण भी। उन्होंने खुद को कहा कि ये कहानी बनाई कि मैं दोनों तरफ खुश रख सकता हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। लेकिन अब ये कार्ड भी ये साफ बता रहा है कि ये भ्रम टूट चुका है। उनको ऐसा लगता था कि आप मूर्ख हो, आप सब कुछ आपको वो मैनिपुलेट कर देंगे। बाहर भी रिश्ता रख रहे हैं, अंदर भी रिश्ता रख रहे हैं, आपसे भी रिश्ता रख रहे हैं, और सब कुछ वो इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि ना इसको उसका पता चलेगा, ना उसको इसका पता चलेगा। और
सबसे बड़ी बात है कि डर भी नहीं, पता चल भी जाएगा तो ऐसे जवाब, ऐसे रीजंस, ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि किसी के पास वर्ड ही ना हो। पहले तो ऐसे लोग बहुत सावधानी से कोई भी कदम बढ़ाते हैं, जब उनको बाहर भी कोई रिश्ता रखना पड़ता है, अगर खासकर मैरिड है और या एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स रखने होते तो वो बहुत चालाकी से काम करते हैं। कई फ़ोन नंबर रखना, कई सिम रखना, या कैसे मैनेज करना है, कैसे फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करनी है, सब इनको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आदत है। और इनको ऐसा लगता था कि ये इन सारी चीज़ों से जूझ लेंगे, पर इस बार ऐसा हो नहीं पाया है क्योंकि इनका भ्रम कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने बनाए हुए सपनों और विकल्पों में खो गए। उन्होंने असली भावनाओं और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया और यहाँ पर ये व्यक्ति है जो भागना चाहता है, भाग रहा है, लेकिन अब भागने की जगह भी नहीं बची। अब इन्हें महसूस हो रहा है उन्होंने जो आज़ादी चाही थी वो असल में अकेलापन और खालीपन लेकर आई है। उन्हें लग रहा है उन्होंने जो सबसे कीमती चीज़ थी उसे खो दिया और ये एहसास उन्हें अंदर ही अंदर काट रहा है। और नहीं ये चीज़ें देखी हैं तो आने वाला समय इनका यही होने वाला है। ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, क्योंकि सब कुछ खो चुका होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ख़ासकर आप जैसा प्यारा पार्टनर, डिवोटेड पार्टनर, वेल विशर पार्टनर खो देना कोई आसान काम नहीं होता है। सिर्फ अपनी चालाकियों के कारण, अपने आप को एक ओवर स्मार्ट समझने के कारण, सामने वाले की भावनाओं से खेलना, एक नहीं कई लोगों की भावनाओं से भी आप खेल चुके हैं। मतलब आपने रिश्ता बनाना तोड़ना एक बच्चों का खेल समझ के रखा था, पर अब आपको असली बातें सामने आ रही है, आपको असलियत सामने आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो जल्दी आने वाला है। तो यह आपके पार्टनर के लिए एक तरह से चेतावनी भी है कि ये दूसरे नंबर का षड्यंत्र जो ये खेल रहे हैं ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा, अकेला कर देगा, रुलाएगा, परेशान करेगा। तीसरा षड्यंत्र भी मैं देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है आपके पार्टनर के, जो बड़ा षड्यंत्र ये आपके खिलाफ खेलते हैं। जय माता दी। सबसे बड़ा दर्दनाक षड्यंत्र जो उन्होंने आप खेला था, वो इन्होंने सोचा था कि वो जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें लगता था कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे और वो जब चाहेंगे तब वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर परिवर्तन अनिवार्य है, परिवर्तन लाइफ में होना है। ये सोच लेना कि सामने वाले को मैं जब चाहे अपने हिसाब से यूज़ कर लूँ, जो चाहे वो बोल दूँ, मन गढ़ंत कहानी सुनाता रहूँ या सुनाती रहूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। दिमाग में 24 घंटा ये रहता है कि गलती करेंगे तो एक एक्सप्लेनेशन, वेल एक्सप्लेनेशन तैयार है। और ये जाएगा ही कहाँ, इसको कौन पूछेगा, ये कर ही क्या सकता है, इसका तो मेरे बिना वजूद ही नहीं है। ये तो या तो आपके प्यार को अंडर एस्टिमेट कर देना, आपके प्यार को, मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है किसी से इतना प्यार मिल जाता है कि इंसान उसके सर पर नाचने लगता है। तो समझ लीजिए यही है, आपके पार्टनर आपके सर पर नाचने लगे थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि कहीं आप उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते, चाहे वो आपको जितना परेशान करे। लेकिन शायद उनको पता नहीं था एक प्यार करने वाला इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। और फिर भी एक धोखा, दो धोखा, बार 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 बार। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से भी एक डिसीजन दिखाई दे रहा है जो कि आपके पार्टनर के हिसाब से आप कभी ले ही नहीं सकते। और वो एक सॉलिड डिसीजन दिखाई दे रहा है, सब कुछ छोड़ देना, चुप हो जाना, अपने आप को सीमित कर देना, अपनी शांति को चुनना, लड़ाई झगड़े को नहीं चुनना, या कुछ बेटर देख लेना। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ एक ही जगह परेशान हो के धोखा खा खा कर जीना मूर्खता है। और यहाँ पर परिवर्तन अनिवार्य है। जो चीज़ मर चुकी है उसे जिंदा रखने की ज़रूरत
नहीं है। ये सबसे बड़ा आत्मघाती खेल होता है और ये बता रहा है कि आपने अपने अंदर की रोशनी को चुना है। आगे आने वाले समय में यही होने वाला है। तब उन्हें अपनी गलती, अपनी कमज़ोरी और अपने डर से वो आंखें मूंद लेंगे और अकेलापन ज्ञान का नहीं आएगा बल्कि भागने का अकेलापन है। और उन्हें महसूस होगा कि समय उनके खिलाफ काम कर रहा है। अब वो समय आ गया है जब वो बंधन में आ गए हैं। जो मौका था बदलने का तो वो उन्होंने खो दिया। अब पीछे मुड़कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ प्यार, निश्चल प्यार जो उन्हें मिला था वो कहीं ना कहीं खो बैठे हैं और तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। और ओवरऑल कार्ड ये आ रहा है जो कि दिखा रहा है जो षड्यंत्र आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ खेला उसका हिसाब अब होने वाला है। कर्म अपना काम कर रहा है, जो बोया था वही काटेंगे। और ये रीडिंग आपको बताना चाहती है कि आपके पार्टनर को सज़ा देने के लिए नहीं है। ये रीडिंग आपको ये दिखाने के लिए कि जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। उन्होंने जो षड्यंत्र रचे वो उनके अपने डर, उनकी मानसिक कमजोरी और उनके अपने अहंकार से निकलते थे और अब वही चीज़ें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। अगर ये रिश्ता आप भी चल रहा है तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं परिवर्तन तभी आएगा जब वो खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। ये जान लीजिए कि यूनिवर्स आपको उनसे कहीं बेहतर चीज़ या उन्हीं को बेहतर बनाने के लिए ये सारा खेल रच रहा है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।